गुड मॉर्निंग, वेलकम टू DRCR इंस्टीट्यूट। इस वीडियोज में हम जानेंगे हाउ टू बिकम अ सीए। पहले हम जानेंगे सीए कोर्सेज के एलिजिबिलिटी के बारे में। सीए कोर्सेज में एलिजिबल होने के दो रूट है। फर्स्ट आपका है फाउंडेशन रूट एंड सेकेंड आपका है डायरेक्ट एंट्री रूट। फाउंडेशन रूट रजिस्टर विथ बोर्ड ऑफ स्टडीज आफ्टर पासिंग क्लास 10th एग्जामिनेशन from recognized board, but you eligible to appear in मई या नवंबर एग्जाम आफ्टर appearing in class 12th एग्जामिनेशन। अगर इसको सिंपल वर्ड में समझा जाए तो आप सीए कोर्सेज में 10th के बाद भी एडमिशंस ले सकते हैं, बट आप एग्जाम तभी दे पाइएगा जब आपका 12th का एग्जामिनेशन कंप्लीट हो गया हो। नेक्स्ट आपका है डायरेक्ट एंट्री रूट। अगर आप डायरेक्ट एंट्री रूट से सीए कोर्सेज में एडमिशंस लेते हैं तो आपको सीए फाउंडेशंस का एग्जामिनेशन नहीं देना होता है। आप डायरेक्ट सीए इंटरमीडिएट का एग्जाम देंगे। बट अगर आप डायरेक्ट एंट्री रूट से एडमिशंस लेते हैं तो आपको एनी वन ऑफ देम कंडीशंस आपको सेटिस्फाइड करना पड़ेगा। कंडीशंस नंबर 1 है आपका इंटरमीडिएट पास स्टूडेंट हो फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया या द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। सेकेंड आपका कंडीशंस है ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो आपको मिनिमम 55% मार्क्स रिक्वायर्ड है। अगर आप अदर बैकग्राउंड से हैं तो आपको मिनिमम 60% मार्क्स रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट हम जानेंगे सीए कोर्सेज में कितने स्टेज होते हैं। स्टेजेस ऑफ सीए कोर्सेज। सीए कोर्सेज में 3 स्टेज होते हैं। फर्स्ट आपका होता है सीए फाउंडेशन, सेकेंड सीए इंटरमीडिएट एंड थर्ड आपका होता है सीए फाइनल। सीए फाउंडेशन। सीए फाउंडेशंस में आपके टोटल 4 पेपर होते हैं। पेपर नंबर 1 प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, पेपर नंबर 2 बिजनेस लॉ एंड बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, पेपर नंबर 3 बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स, पेपर नंबर 4 बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड कमर्शियल नॉलेज। प्रत्येक पेपर आपके 100 मार्क्स के होंगे, जिसमें आपको 40% सब्जेक्ट वाइज एंड 50% एग्रीगेट रिक्वायर्ड है for qualify of CA foundation examination. After qualify of CA foundation examination, you register with CA intermediate examination. सीए इंटरमीडिएट में आपके टोटल 8 पेपर होते हैं, जिसको 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ग्रुप 1 जिसमें आपका पेपर नंबर 1 अकाउंटिंग, पेपर नंबर 2 कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ, पेपर नंबर 3 cost and management accounting, paper number 4 taxations. In group 2 paper number 5 advanced accounting, paper number 6 auditing and assurance, paper number 7 enterprises information system and strategic management, paper number 8 financial management and economic for finance. और passing criteria of a CA intermediate examinations. Each paper आपके 100 मार्क्स के होंगे, जिसमें आपको टोटल 40% in each subject and 50% in each group required है। If appear for both group, then obtain together 50% aggregate. Next CA articleships. After passing a group 1 या group 2 या both group and complete 4 week of ICTISS training, then register for 3-year articleship. Next stage of CA courses, CA final, जिसमें आपके टोटल 8 पेपर होते हैं, जिसको 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ग्रुप 1 में पेपर नंबर 1 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, पेपर नंबर 2 स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पेपर नंबर 3 एडवांस ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल इथिक्स, पेपर नंबर 4 कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ। इन ग्रुप 2 पेपर नंबर 5 स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशंस, पेपर नंबर 6 ओपन बुक एग्जामिनेशन, पेपर नंबर 7 डायरेक्ट टैक्स लॉ and international taxation, in paper number 8 indirect tax law. A passing criteria of a CA final examination is similar as a CA intermediate examinations, but you eligible to appear in a CA final examinations during the last 6 months of articleships and after successfully completion of advanced ICT ISS. After qualify of both group of CA final examinations, you become a member of ICAI. That means you become a CA. That's all details about CA courses.